मध्य प्रदेश के सागर संभागीय मुख्यालय से लेकर पूरे विश्व में आज 2025 में भी गुलामी करवाई जा रही है जनता से। तीसरी बार झूठा मामला जब सागर के रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश के हुनरबाज इवेंट का कार्यक्रम चल रहा था, तब पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान खुरई विधायक भूपेंद्र दांगी और उसकी टीम ने मिलकर 8 जुलाई 2018 को सीएसपी आरडी भारद्वाज से बनवाया था। उस समय एडिशनल एसपी रामेश्वर सिंह यादव थे। जाति का फायदा उठाकर उस समय दैनिक भास्कर में रहे अभिषेक यादव ने झूठा मामला बनवाने के लिए उन्हें फोन लगाकर गुमराह किया था। पन्ना और छतरपुर जिले के बदमाशों द्वारा रविंद्र भवन में उत्पात मचाया जा रहा था, जिसकी सूचना सैनिक गर्जना समाचार पत्र की टीम द्वारा पुलिस को दी गई। एसआई नीरज जैन रविंद्र भवन आया और उसने उत्पातियों से और मेरी टीम से थाने आने की बात कही। थाने में ले जाकर मेरा मोबाइल छीन कर रख लिया, मुझे हवालात में बंद कर दिया और मेरी टीम के जो लोग थाने पहुंचे थे उनको डरा धमका कर भगा दिया कि भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें भी हवालात में बंद कर देंगे। इस झूठे मामले के दर्ज होने के बाद नीरज जैन को उस समय के गृह मंत्री भूपेंद्र दांगी ने टीआई बना दिया था। रामेश्वर सिंह यादव की मुख्य भूमिका थी, इसलिए उसे सागर लोकायुक्त बना दिया था। इसके बाद लोकायुक्त में मेरे रिश्तेदार मदन रुपोलिया की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। सूत्र बताते हैं कि लोकायुक्त पुलिस की अवैध वसूली, भ्रष्टाचार में सांठ-गांठ की खबरें मुझ तक ना पहुंचे और जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मुझ पर 2016 से झूठे केस बना रहे हैं, उन्हें मैं अपने रिश्तेदार मदन रुपोलियो की मदद से रंगे हाथों ना पकड़वा दूं। इसलिए पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र दांगी और उसके सहयोगियों ने मदन रुपोलिया की हार्ट अटैक जैसे दिखने और समझ में आने वाली हत्या करवाई। ऐसी ही हत्या कांग्रेस के पूर्व मंत्री विठल भाई पटेल के बेटे धर्मेंद्र भाई पटेल के बेटे की करवाई और कमल हिंदुजा की भी हत्या इन लोगों ने ही करवाई है। मेरे मामा ब्रजलाल सकवार जो जिला शिक्षा कार्यालय में पदस्थ थे, उनकी भी मौत कोरोना की पहली वैक्सीन लगने के दूसरे दिन ही हो गई थी। लेकिन उनकी मौत में भी पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र दांगी और उनके सहयोगियों का हाथ बताया गया है। न्यायालय में भी जब मुझे रविंद्र भवन वाले झूठे मामले में पेश किया गया, तब न्यायाधीश एमएन मीना लंच के बाद जैसे अपनी सीट पर बैठे, उनको बाहर बुलवाकर भूपेंद्र के सहयोगियों ने रिश्वत दे दी थी। उसके बाद न्यायालय लौटने पर न्यायाधीश ने बिना कोई पूछताछ किए मेरे वकील के आने के पहले ही मेरा गिरफ्तारी वारंट बनाकर जेल भेज दिया था। सेशन कोर्ट न्यायाधीश ममता जैन को भी भूपेंद्र सिंह ने अपने सहयोगियों से रिश्वत देकर मेरी जमानत नहीं होने दी। इस मामले में मुझे 3 महीने तक जेल में रखा गया। तब हाईकोर्ट से जमानत दी गई। अब 16 जनवरी 2025 को मैं इस झूठे मामले में न्यायालय से निर्दोष साबित हो गया हूँ। आज तक सभी मामलों में निर्दोष साबित हुआ हूँ। मैं और मेरे ऊपर खबरें प्रकाशित करने के कारण भाजपा के राजनेता 2016 से झूठे केस अपने पद और उसकी शक्ति का दुरुपयोग कर पुलिस से बनवाते हैं। इस मामले में मुझ पर 3 धाराएं लगाई गई थी, जो 1860 की थी धारा 420, 294, 506 ये भारतीय दंड संहिता की धाराएं थी, जिसे अंग्रेजों ने 1860 में भारत की जनता को दंड देने के लिए 1857 की क्रांति के बाद बनाया था। जब मैंने सभी कानूनों का अध्ययन किया, तब पता चला कि बहुत से कानून ऐसे ही हमें झूठे बताए गए। आजादी 15 अगस्त 1947 के पहले के चल रहे हैं। तब जेल से निकलने के बाद लगातार खबरें प्रकाशित की। अब मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2024 से कानूनों में बदलाव किया है। इसके बावजूद भी मेरी शिकायत पर आज 2025 में मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भूपेंद्र दांगी अभी भाजपा का खुरई विधायक है और मध्य प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार होने से 2016 से आज तक 2025 में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब न्याय देना ही नहीं है, तब जनता का पैसा बर्बाद करके एमएलए और एमपी कोर्ट क्यों खोल रहे हैं? इनको भी बंद कर दो। अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज किरार और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र दांगी और उनके सहयोगी मेरी हत्या करवाने की साजिश रच रहे हैं। हार्ट अटैक, वाहन दुर्घटना या किसी अन्य हादसे में मेरी हत्या करके उसे अहमदाबाद विमान हादसे की तरह पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को टारगेट करके भी सभी पाक साफ नजर दिखने जैसी योजना बना रहे हैं। हो सकता है मेरी हत्या के बाद ही भारत में विधायकों और सांसदों को पीट पीट कर नंगा करने का विद्रोह हो। उसके बाद अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना वाली कानूनों से बंधी व्यवस्था से भारत हमेशा के लिए पूरी तरह आजाद हो। इसके बाद विश्व भी ऐसे ही भारत की जनता की नकल करके अंग्रेजों की 14वीं सदी से बनी योजना से गुलामी की जंजीरों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।